लड़की ने जमीन पर पड़ा एक अजीब सा बैज उठाया और जैसे ही उसे छुआ वो अचानक एक बेहद एडवांस और चमकते हुए भविष्य के शहर में पहुंच गई। लेकिन अगले ही पल उसका सिर असल दुनिया की एक ठोस दीवार से जा टकराया। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो दो अलग अलग आयामों के बीच एक खतरनाक भ्रम जाल में फंसी है, क्योंकि उसका दिमाग भविष्य के नजारे देख रहा था लेकिन उसका भौतिक शरीर वर्तमान में अंधा होकर चल रहा था। इस खतरनाक जाल से बचने के लिए वो एक खाली मैदान में गई और बैज को दोबारा छुआ, जिसके बाद वो पूरी तरह से उस जादुई दुनिया में थी जहां हवा में बुलेट ट्रेनें उड़ रही थीं और स्विमिंग पूल आसमान में तैर रहे थे। लेकिन तभी उस बैज की बैटरी खत्म हो गई, जिससे वो आसमान से सीधा एक ठंडी झील के बीचों बीच असल दुनिया में वापस आ गिरी। इन अजीबोगरीब घटनाओं का जवाब ढूंढते हुए वो एक पुरानी एंटीक दुकान पर पहुंची, जहां उसे पता चला कि दुकान के मालिक इंसान नहीं बल्कि खूंखार रोबोट्स हैं, जिन्हें उसे तुरंत खत्म करने का आदेश मिला है। जैसे ही उन्होंने अपनी लेजर गन का ट्रिगर दबाया तो एथेना नाम की एक छोटी बच्ची ने कांच तोड़कर एंट्री ली और एक टाइम फ्रीज बम फोड़कर गोलियों को हवा में ही रोक दिया। एथेना ने पलक झपकते ही उन रोबोट्स को तबाह कर दिया और बताया कि वो एक एडवांस रिक्रूटर रोबोट है जो उस लड़की को फ्रैंक नाम के एक निर्वासित और सनकी वैज्ञानिक के खुफिया घर तक ले गई। फ्रैंक ने उसे एक खौफनाक सच बताया कि भविष्य की दुनिया टुमारोलैंड में एक विशालकाय मॉनिटर टावर है जो पृथ्वी के अंत की भविष्यवाणी कर रहा है। सबसे भयानक बात यह थी कि वो मशीन सिर्फ भविष्यवाणी नहीं कर रही थी बल्कि वो इंसानों के दिमाग में निराशा के सिग्नल भेज रही थी ताकि इंसान खुद हार मान ले और अपनी दुनिया तबाह कर ले। तभी अचानक फ्रैंक के घर पर 50 से ज्यादा हथियारे रोबोट्स की फौज ने हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए फ्रैंक ने घर के लेजर हथियारों को चालू किया और दोनों एक बाथटब में छुप गए जो असल में एक सीक्रेट रॉकेट पॉड था। वह बाथटब रॉकेट घर की छत फाड़कर आसमान में उड़ गया और वो सीधे पेरिस के एफिल टावर जा पहुंचे, जहां फ्रैंक ने बताया कि 100 साल पहले महान वैज्ञानिकों ने एफिल टावर के ठीक नीचे एक खुफिया स्पेसशिप छुपाया था। उन्होंने उसे चालू किया और सीधा अंतरिक्ष चीरते हुए उस भविष्य की दुनिया में प्रवेश कर गए। लेकिन वहाँ का लीडर डेविड चाहता था कि पृथ्वी तबाह हो जाए, क्योंकि इंसानों ने कभी उसकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया था। वहाँ एक खौफनाक जंग शुरू हो गई और डेविड के खतरनाक रोबोट्स उन पर भारी पड़ रहे थे। और जब फ्रैंक की जान जाने ही वाली थी तो एथेना ने बीच में आकर वो जानलेवा वार अपने ऊपर ले लिया। एथेना का पूरा सिस्टम तबाह हो गया था और इंसानियत को बचाने के लिए उसने सबसे बड़ी कुर्बानी देने का फैसला किया और अपनी पावर कोर को अनियंत्रित करके एक टाइम बम में बदल दिया। जाते जाते एथेना ने मुस्कुराते हुए फ्रैंक की तरफ देखा और कहा कि तुमने मुझे हंसना सिखा दिया है और अब तुम मुझे छोड़ सकते हो। जिसके बाद उसने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। फ्रैंक ने भारी मन से एथेना के शरीर को उस मनहूस मॉनिटर टावर पर फेंक दिया, जिससे एक भयानक धमाका हुआ और वो तबाही की मशीन पूरी तरह से राख हो गई। डेविड उसी धमाके में मारा गया और पृथ्वी उस विनाशकारी सिग्नल से आजाद हो गई, जिससे उस लड़की और फ्रैंक को दुनिया का एक नया और बेहतरीन भविष्य लिखने का मौका मिल गया। मुझे फॉलो करके वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।